आदित इसलिए क्योंकि आज होगा राज तिलक। 5 राज्यों के चुनावों का परिणाम आ जाना है और सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं क्योंकि लगातार आज पूरे दिन नजर रहेगी चुनावों पर और आज 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम आना है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। यूपी सहित 5 राज्यों की मतगणना आज है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, जहां के नतीजे आ जाने हैं और लगातार इस पर पूरे देश की नजर है क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। ये वो राज्य हैं जहां पर सबकी नजर रहेगी और क्योंकि ये सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, इससे आगे की गति भी तय होगी। यानी कि लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी उत्तर प्रदेश क्योंकि 403 सीटों पर यहां आज परिणाम सामने आएंगे। कौन सा दल जो है वो बहुमत पाएगा। हालांकि एग्जिट पोल की अगर बात करें तो बहुत सी चीजें सामने आई हैं। बीजेपी को बहुमत भी मिल रहा है, लेकिन क्या वाकई ये जनता जो है वो बीजेपी से खुश है। जो विकास कार्य की बात पीएम मोदी करते हैं, सीएम योगी करते हैं, क्या उनसे वाकई में खुश है जनता। वो मानती है कि क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या मुद्दे जिन पर ये चुनाव लड़े गए हैं क्या वो सफल होंगे बीजेपी के लिए, या फिर इस बार मौका दिया जाएगा सपा को। क्या सपा जो है वो अब आएगी, कुर्सी जो है वो सपा को मिलेगी, राज तिलक जो है वो क्या सपा का होगा। क्योंकि ये जो 2 बड़ी पार्टियां हैं वो इस बार टक्कर में हैं और ऐसे में ही बहुत सारी हॉट सीटें हैं जिन पर सबसे ज्यादा नजर आज रहने वाली है। 403 सीटों पर ये चुनाव परिणाम आज आने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ईवीएम का चर्चा जो है वो पिछले 1-2 दिन से सुनने को मिला है और इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि बीजेपी जिन इलाकों में हार रही है उन इलाकों में ईवीएम है उसमें धांधली की जा रही है। मतगणना जो है वहां पे अधिकारियों को कहा गया है कि जहां पर बीजेपी हार रही हो वहां पर मतगणना स्लो कीजिएगा। और इसीलिए कल जो तस्वीरें हैं वो कई सामने आ रही थी और उन तस्वीरों में नजर आ रहा था कि कोई दूरबीन लगाकर खड़ा हुआ है, एकदम इंतजार कर रहा है कि स्ट्रांग रूम जो है वहां पर कोई ना पहुंचे। साथ ही साथ किसान जो है वो भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब जरूरी ये है कि जब तक मतगणना हो तब तक जो स्ट्रांग रूम है उसके आसपास सुरक्षा घेरे रहे, उसके आसपास लोग रहें। वो इसलिए कार्यकर्ताओं को रहने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है, वो कहते हैं कि ईवीएम से जो वोट है वो चुराए जा रही है। बीजेपी इसके लिए कार्य कर रही है लगातार और क्योंकि 1-2 जो घटनाएं हैं वो सामने भी आई। हालांकि बीजेपी इस पर प्रतिक्रिया देती है, रिएक्शन देती है और बीजेपी का कहना है क्योंकि जो प्रभारी हैं अनुराग ठाकुर, उनका ये कहना कि सपा बौखला गई है। जो एग्जिट पोल आए उसके बाद से सपा प्रमुख जो है अखिलेश यादव वो बौखलाए हुए हैं और इसीलिए इस तरह की बातें कर रही हैं। ईवीएम से किसी तरह से वो चुराए नहीं जा सकते हैं और ये बैलेट जो है उसको लेकर भी उन्होंने कई बातें की क्योंकि कहीं कहीं से खबरें आना शुरू हो गई और इसको लेकर कहा भी गया। बीजेपी पर ये आरोप लगाए गए कि जो बीजेपी है वो चुराने की कोशिश कर रही है और प्लान बना रही है ABC। तो वहीं हरीश रावत जो कि कांग्रेस से है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो ये कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही प्लान है और वो है कि जनता का विश्वास। जनता इस बार हमें वोट देगी, जनता इस बार हमें सरकार बनाएगी, जनता जो है हमें इस बार सत्ता में लेकर आएगी और ये विश्वास हम रखते हैं। ये लेकिन तस्वीरें जो है वो 8 बजे के बाद सामने आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और दोपहर तक जो तस्वीरें हैं वो लगभग साफ होती दिखाई देंगी।